नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2018 की एक घटना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जब एक गांव के सरकारी स्कूल में स्कूल के बच्चों ने ताला जड़ दिया था। उसकी वजह बताएंगे, ये बताएंगे आरोप किस पर लगा था और पूरा मामला क्या है। वो सारी सच्चाई देखने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सरकारी बिल्डिंग, शिकायत से हुआ खुलासा। उसी से संबंधित उसी कड़ी में ये वीडियो आगे है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामलोकला, जिला जींद, उसकी हम बात कर रहे हैं। वहाँ एक बिल्डिंग थी, आप ये बिल्डिंग देख सकते हो। उसके लिए जो ग्रांट आई थी 2 किस्तों में, वो सारी खर्च कर दी गई थी, लेकिन बिल्डिंग फिर भी बच्चों के बैठने लायक नहीं थी। उसमें बहुत सारा काम बाकी था, जिसके लिए शिकायत की गई थी। और उस शिकायत के आधार पर ही जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो देखना चाहें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और वो पूरी वीडियो देख लीजिए। बच्चों ने ताला क्यों लगाया, ये घटना कैसी घटी, उसके बारे में बात करते। एक दिन चौथी घंटी में +2 क्लास के 2 बच्चे मेरे पास आए। उसमें मेरी +1 में घंटी थी। बच्चे आके मुझे कहने लगे, सर आपसे अकेले में 2-3 मिनट बात करनी है। मैंने कहा अगली घंटी मेरी खाली है, घंटी लगते ही मैं आपकी क्लास में आ जाऊंगा और जब तक दूसरा टीचर आएगा उससे पहले आपकी बात मैं सुन लूंगा। यहाँ बच्चों का नाम बताना उचित नहीं है। तो जैसे ही अगली घंटी लगी, मैं +2 क्लास में गया। जाकर मैंने बच्चों से पूछा, बताइए अकेले में क्या बात करना चाहते थे। तो बच्चे कहने लगे, सर हम स्कूल को ताला लगाने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा अगर आपके दिमाग में ये विचार आया है कि स्कूल को ताला लगाना है, ये विचार ही गलत है। आपके दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल आने ही नहीं चाहिए। ऐसे जो विचार होते हैं वो असामाजिक तत्वों के होते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, सीखने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते हो, आप देश का भविष्य हो, आपने ही आगे देश की बागडोर संभालनी है। और आपके दिमाग में अगर अभी से ऐसे विचार आएंगे तो आप देश के लिए अच्छा नहीं सोच पाएंगे। तो बच्चे कहने लगे, सर ये बिल्डिंग काफ़ी दिनों से ऐसी ही पड़ी है, बच्चों के बैठने लायक भी नहीं है। मैंने कहा ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है, इसको ठीक करवाने का एक प्रोसेस है, प्रोसेस काफ़ी लंबा है। मैंने उनको बताया कि जब मेरे पास डीडी पावर थी, 10 महीने के अंदर मैंने 3 पत्र लिखे थे। उसके बाद आपके गाँव के ही एक शिव कुमार हैं, जो जुलाना पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने 2017 में शिकायत भी दी थी सीओ विंडो पे। शिकायत के बाद ये पता चल गया था कि इसमें 2,10,000 के आसपास का गबन हुआ है। उसकी प्रोसेस जारी है, उसके लिए आरटीआई भी लगाई हुई है और ये लंबा प्रोसेस है। ये प्रिंसिपल की रेंज का नहीं है, बीओ डीओ की रेंज का नहीं है, ये डायरेक्टर की रेंज का है। तो वहीं पर जाके समाधान होगा, रिकवरी होगी या पैसे आएंगे, जो भी होगा डायरेक्टर लेवल से होगा, नीचे के लेवल पे नहीं है। मैंने बच्चों को कहा अगर कोई भी समस्या होती है तो समस्या का समाधान बातचीत से होता है। ताला लगाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर आपकी अपनी कोई समस्या है, स्कूल से संबंधित समस्या है, आप प्रिंसिपल सर से मिलो, प्रिंसिपल सर समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई समस्या ऐसी है जो प्रिंसिपल की रेंज से बाहर है, बीओ रेंज की है, तो बीओ उसका समाधान करेंगे। अगर कोई बीओ की रेंज से बाहर है, डीओ रेंज की है, तो डीओ उसका समाधान करेंगे। अगर उसकी रेंज से बाहर है फिर डायरेक्टर लेवल पे, उसके बाद हरियाणा सरकार। ये ऐसे सिस्टम होता है जो समस्या का समाधान करना होता है। मैंने कहा जो बिल्डिंग है ये डायरेक्टर लेवल से होनी है, यहाँ से नहीं होनी है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंग सही होगी, टाइम लगेगा। इतनी ही बात हुई थी, तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आ गए, क्योंकि प्रिंसिपल सर वहाँ उनकी +2 के बच्चों की घंटी लेते थे। प्रिंसिपल सर के आते ही मैं चला गया। अगले दिन बच्चों ने ताला लगा दिया। हालांकि मेरे को ये नहीं कहा था हम ताला लगाएंगे, मेरे को ये कहा था हम ताला लगाने के बारे में सोच रहे हैं। सोचना मतलब दिमाग में विचार आया, ताला लगाएंगे मतलब उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमने ताला लगाना है, जबकि उन्होंने निर्णय नहीं किया था, सिर्फ विचार आया था और विचार के लिए मैंने समझा दिया था। और मुझे उम्मीद थी बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। उसमें +2 में सिर्फ 10 ही बच्चे थे और 10 में से ज़्यादातर बच्चे शरीफ थे। अगले दिन जब ताला लगा, हालांकि 10 मिनट के अंदर ही ताला खुलवा दिया गया था। हम जब स्कूल पहुंचे उससे पहले ताला लग भी चुका था, खुल भी चुका था। जब ताला लगाया है तो बात बहुत गलत है, तो इसलिए गांव से कुछ बंदे आए, स्कूल प्रशासन ने बुलाए या अपनी मर्जी से आए, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां आके बात चलने लगी भी ताला किसने लगाया। तो धीरे धीरे बात मेरे तक पहुंची। स्कूल के ही एक टीचर, उनका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जी आपको पता था कि बच्चे स्कूल को ताला लगाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि बच्चे स्कूल को ताला लगाएंगे। फिर मैंने बताया कि +2 के बच्चे आए थे, उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ताला लगाएंगे, उन्होंने ये कहा था हम ताला लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और उनको मैंने समझा दिया था। और मुझे उम्मीद है +2 वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। 10 ही बच्चे, 10 के 10 बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो टीचर कहने लगे कि आपको प्रिंसिपल साहब की नॉलेज में डालना चाहिए था। मैंने कहा सर बच्चे बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़रअंदाज करनी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बच्चे की सुन के बच्चे को बुलाया जाता है, समझाया जाता है और वो कहा जाता है आगे ऐसी गलती नहीं करना। उम्मीद करते हैं बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट करने की होती हैं, जो रिपोर्ट करने की होती हैं वो रिपोर्ट कर दी जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं
जो रिपोर्ट करने से भी काम नहीं चलता, माँ बाप को बुलाना पड़ता है। जहाँ उसकी ज़रूरत होती है तो घर वालों को फ़ोन करके माँ बाप को बुला लेते हैं। लेकिन जो यहाँ मेरे साथ प्लस टू के बच्चों की बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको रिपोर्ट किया जाए प्रिंसिपल के पास या उनके घर वालों को बुला के समझाया जाए। बच्चों ने सिर्फ विचार कहा था, मैंने कहा विचार ही गलत है, ऐसा विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अगर प्लस टू के बच्चों का नाम आता है तो प्लस टू के बच्चों को मैं बोल देता हूँ, वो प्रिंसिपल सर के सामने जाके सॉरी बोल देंगे। मैं प्लस टू क्लास में गया क्योंकि मैं प्लस टू का इंचार्ज था। मैंने उनसे कहा बेटे इस तरह से हुआ है। बच्चे कहने लगे सर हमने ताला नहीं लगाया। मैंने कहा मुझे मालूम है आपने ताला नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि आपका नाम आ गया है, नाम भले ही झूठा है, अगर एक सॉरी बोलने से विवाद खत्म होता हो, सॉरी बोल देनी चाहिए, विवाद को खत्म कर देना चाहिए। आप पढ़ने के लिए आता हो, मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, यही बात ध्यान रखनी है, क्यों बात को आगे बढ़ाया जाए। मैंने कहा मैं आपका क्लास इंचार्ज हूँ, पहले सर को जाके मैं सॉरी बोलता हूँ, आप मेरे साथ चलना, उसके बाद आप सॉरी बोल देना, मामला खत्म हो जाएगा। प्लस टू के बच्चे सभी मेरे साथ आ गए। जैसे हम बाहर आंगन में आए, वहां पर गाँव के बंदे भी खड़े थे, एक दो टीचर भी खड़े थे। तो वहाँ गाँव का एक बंदा कहने लगा, 10वीं क्लास के एक बच्चे का नाम लिया, उस बच्चे का नाम मैं नहीं बताना चाहता, कहा कि 10वीं क्लास के फलाने लड़के ने ये ताला लगाया है। मैंने कहा क्या आप श्योर हो कि उसी बच्चे ने ताला लगाया है? उसने कहा हाँ जी पक्का उसी ने ताला लगाया है। उस नाम के 2-3 बच्चे थे 10वीं क्लास में, लेकिन जिस बच्चे का इन्होंने नाम लिया था, जो हुलिया बताया, वो बच्चा ऐसा था, ऐसा काम कर सकता था, पढ़ाई में कमजोर था, थोड़ा शरारती बच्चा था। फिर मैंने कहा जब आपको श्योर है कि जो गेट पर ताला लगाया गया स्कूल के वो 10वीं के बच्चे ने लगाया है, फिर मैंने कहा प्लस टू के बच्चे क्यों सॉरी बोले। मैंने प्लस टू के बच्चों को कहा बेटे आप क्लास में जाइए, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पता चल गया ताला किसने लगाया है। तो इस तरह से कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ था, मान ले टीचर्स को ये पता चल गया भाई बच्चों ने मेरे से बात की थी, ताला लगाने के बारे में बात की थी, हालांकि उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा था कि हम ताला लगाएंगे, उन्होंने कहा था हमारे विचार है, और मैंने उनको समझा दिया था। फिर भी अगर मेरा नाम आया था, जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे से बात करनी चाहिए थी। आगे भी ऐसी कोई घटना घट सकती है, किसी का भी नाम आ सकता है, जिसका भी नाम आए कम से कम उसको बुला के उसका पक्ष तो सुनना चाहिए। अगर पक्ष सुना जाए तो सारी बातें क्लियर हो सकती हैं। अगर कोई विवाद होता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में चाहे कितने ही पक्ष हो, कोर्ट सभी पक्षों को बुलाता है, और जब तक सभी पक्षों की पूरी दलील नहीं सुन लेता तब तक अपना फैसला नहीं सुनाता है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर अपने समाज में, परिवार में या वर्किंग प्लेस में जहाँ हम काम करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बातें अगर वहाँ के हेड को बता दी जाती है, हेड उसको सच मान के और उसी तरह से एक्ट करने लग जाता है। जबकि झूठी शिकायतें बहुत आती हैं, जायज शिकायतें भी हो सकती हैं। जिसके खिलाफ भी जो भी शिकायत आए, कम से कम उस बंदे को बुला के उसका पक्ष पूछना चाहिए कि आपके खिलाफ इसी तरह से बातें आई है या ऐसा सुनने में आया है, आपका इस बारे में क्या कहना है या आप इसमें क्या सफाई देना चाहते हो। वो भी अपना पक्ष रखेगा, दूसरे कुछ है तो उसका भी पक्ष रख लीजिए। सबकी बातें सुनने के बाद ये पता चल जाता है सही क्या है और गलत क्या है। बहुत से टीचर्स भी इस तरह की गलती खासकर बच्चों के मामले करते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा शिकायत लेके आ गया कि जी फलाने बच्चे ने मारा या फलाने बच्चे ने ये कर दिया। शिकायत सच्ची भी हो सकती है, शिकायत झूठी भी हो सकती है। ज्यादातर टीचर्स की क्या आदत है, या तो उस बच्चे की सुन के जिसके खिलाफ शिकायत है उसको मार दिया, या कुछ टीचर्स ऐसे हैं उस जिसके खिलाफ शिकायत है उसको भी मार दिया और जो शिकायत लेके आया उसको भी मार दिया। जबकि सही तरीका क्या है, जो बच्चा शिकायत लेके आता है पहले उसका पक्ष सुनो, जिसके खिलाफ शिकायत आती है फिर उसका पक्ष सुनो। ये हम मानते हैं कि स्कूल में टाइम की कमी होती है, सिलेबस भी करवाना होता है, लेकिन ये सुनना भी जरूरी है। नहीं सुनते हैं, अगर दोनों को मार देते हैं या एक को मार देते हैं तो दूसरे के अंदर ये भावना आती है कि इसने को मेरे को पिटवा दिया या पिटाई करवा दी। फिर स्कूल के बाहर उनके झगड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे पर लाठी डंडे या पत्थरों से वार कर देते हैं। तो इसलिए टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है, धैर्य रखें, बच्चों के पक्ष सुने और सही को सही, गलत को गलत करने की कोशिश करें। उससे क्या है, विवाद कम हो जाता है और बच्चों में भी एक संदेश जाता है कि फलां टीचर के पास अगर हम जाते हैं वो हमारा पक्ष भी सुनता है, दूसरे का पक्ष भी सुनता है, और जो सही होता है वही करता है। जहाँ जरूरत पड़े समझाने की वहाँ बच्चों को समझा दो, जहाँ जरूरत पड़े रिपोर्ट करने की वहाँ स्कूल के जो हेड हैं उसको रिपोर्ट कर दो, और जहाँ जरूरत पड़े घर वालों से बात करने की वहाँ फ़ोन नंबर लेके क्लास इंचार्ज से ले सकते हो, बच्चे से पूछ सकते हो, उसके घर पर फ़ोन करके माँ बाप को बुला के स्थिति से अवगत करा जा सकता है, समझाया जा सकता है। ऐसा बहुत बार होता है जो बच्चे कर देते हैं और टीचर्स को करना चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जहाँ सुनने की बात होती है सुनता हूँ, जहाँ समझाने की बात होती है समझा देता हूँ, जहाँ ये ज़रूरत होती है कि नहीं ये स्कूल को रिपोर्ट करना ज़रूरी है वहाँ स्कूल को रिपोर्ट कर देता हूँ, और जहाँ लगता है स्कूल को रिपोर्ट करने के बजाय माँ बाप से बात करना ज़रूरी है वहाँ सीधा या तो बच्चे से फ़ोन नंबर लेके या क्लास इंचार्ज से फ़ोन नंबर बच्चों के माध्यम से मंगवा के उनके पास फ़ोन करके और उनको स्कूल में बुला देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है। जब भी आप किसी पेरेंट्स के पास फ़ोन करोगे तो ज़्यादातर पेरेंट्स यही कहते हैं कि जी आप मास्टर हो, बच्चे को मारो, डांटो, ठीक करो इसको, वो आपका काम है। मैं उनको यही जवाब देता हूँ
कि जी बच्चे का सुख और बच्चे का दुख आपके साथ जुड़ा है। अगर कल को बच्चा पढ़ लिख के कामयाब होगा, 2 पैसे कमाएगा, तो सुख अपने माँ बाप को देगा, और अगर बच्चा कामयाब नहीं हुआ, कहीं गलत काम में फंस गया, तो उसका जो दुख होगा वो भी माँ बाप को होगा। बच्चा अगर कहीं पुलिस में पकड़ा जाता है तो पुलिस थाने के चक्कर माँ बाप काटेंगे, कोर्ट के चक्कर माँ बाप काटेंगे, वकील की फीस माँ बाप देंगे। टीचर्स का तो सिर्फ इतना है, पढ़ाना है, समझाना है, शिक्षा देना है। अगर बच्चा कामयाब हो गया, कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर गया, अखबार में, टीवी में अगर उसका नाम या फोटो आ गया, टीचर सिर्फ इतना ही देखेगा कि ये बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ है, और वो गर्व महसूस करेगा कि हमारा बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। और अगर कोई बच्चा किसी दुष्कर्म में पकड़ा जाता है या कहीं कानून के शिकंजे में फंस जाता है, अखबार में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो उसमें टीचर सिर्फ इतना ही सोचेगा कि ये नालायक भी हमारे से पढ़ के गया है, इसको बार बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी और अपना रास्ता नहीं बदला, जिस कारण से आज ये खुद कानून के शिकंजे में है और इसके माँ बाप कितने दुखी होंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद होती है कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करेगा। जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने हैसियत के अनुसार उनकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों को समझना चाहिए कि जब वो बड़े होंगे तो उनके माँ बाप की सेवा करना, उनको 2 टाइम की रोटी देना, बीमार होने पर दवाई दिलाना, उनका ख्याल रखना, वो सारा बच्चों की ड्यूटी है। जैसे अब बच्चों का पालन पोषण करना माँ बाप की ड्यूटी है, फिर बच्चों की ड्यूटी होगी अपने माँ बाप का ख्याल रखना। हमारा काम है सिर्फ शिक्षा देना, हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार वीडियो के अंत में फिर यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी बच्चे के दिमाग में स्कूल पे या किसी भी संस्था पे ताला लगाने का विचार दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ताला लगाना तो बहुत दूर की बात है। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। समस्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का समाधान बातचीत से होगा। बातचीत मौखिक भी हो सकती है, बातचीत लिखित भी हो सकती है। जो भी अल्टरनेट रास्ते हों वो अपनाइए। ताला लगाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।